चलिए भाइयों, माँ शक्ति। आज साझा चिंतन का हमारा क्रमांक है 533 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर.एन. पाटिल साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स हैं। आज आपका जो विषय स्टार्ट कर रहे हैं वो है विवेक चूड़ामणि पार्ट 1। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, योग वशिष्ठ, उपनिषद। अब मैं ज़्यादा समय न लेते आदरणीय पाटिल साहब से निवेदन करता हूँ अपना उत्तर करें। आदरणीय पाटिल साहब। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो वैदिक मंत्रों से मैं प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन सब को आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम सदैव की तरह से श्री अरविंद शर्मा जी को आभार, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। आप सब लोग भी जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों का भी अभिनंदन। सभी विद्वत श्रोतागण का 533 काफी बड़ी संख्या है। इसको हमने जब शुरुआत की थी तब सोचा भी नहीं था, लेकिन परमात्मा की इच्छा, गुरुदेव की इच्छा और हमारे श्री अरविंद शर्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति, आप सब लोगों का साथ, तो सब श्रोतागणों को, विद्वानों को, मातृशक्ति को, सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसा कि मैं योग वासिष्ठ पर पहले बोल रहा था, तो अपने विषय को लूं। आज कर्क चतुर्थी है, करवा चौथ है। तो अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं समस्त भारतीय मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, उनका आभार करता हूं, इसलिए कि इस मातृशक्ति की ये जो परंपरा हमारी संस्कृति में पड़ी हुई है, इससे वो अपनी ऊर्जा के द्वारा, व्रत के द्वारा, पूजा के द्वारा, जहां पुरुषों की, पतियों की दीर्घ कामना और परिवार में एक शुभ लाभ होने के लिए कामना करती हैं, दूसरी ओर यह परंपरा हमारे वैवाहिक संस्कृति या पारिवारिक जो विवाह वाला स्थिति है हिंदू की, उसको बहुत ही दृढ़ बनाती है। तो उन सभी मातृशक्ति को मेरा अभिनंदन, जिन्होंने आज ये व्रत रखे होंगे और ये पूजा पाठ में लगे होंगे। चलिए, तो मैं विषय पर, योग वासिष्ठ पर मेरा क्रम चल रहा था। जैसा कि आपको विदित है कि अरविंद शर्मा जी को चलाना होता, किसी तरह से कोई व्यवधान आया कल। ये पहले भी मुझे परामर्श दे चुके थे कि विवेक चूड़ामणि को लिया जाए। तो देखिए, मैं उस तब ये सोच रहा था कि संयोजक भी ज्ञान का कितना पिपासु होना चाहिए। श्री अरविंद शर्मा जी हैं, चूंकि इनको यह अनुमान है, आइडिया है, पता है कि क्या क्या ग्रंथ वेदांत में चलते हैं, तो विवेक चूड़ामणि के लिए कहा। तो मेरा मन था बोलने का। मैं विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथ पर बोलने के लिए आधिकारिक व्यक्ति नहीं मानता अपने को, लेकिन जिज्ञासु तो हूं, संस्कृत का भी ज्ञान है
और पुस्तक का भी ज्ञान है। जब हम प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, तो जब सुनेंगे सुनाएंगे तो उस पर चलने का भी मन करेगा। यह शास्त्रों की भी परंपरा है और सदगुरुओं की भी आज्ञा है। चलिए, तो इस विषय पर मैं जब आऊं उससे पहले आज ये मेरा मन था कि क्योंकि मैं ये प्रयास करूंगा कि ये संस्कृत में है तो संस्कृत की बात कम रहे, लेकिन उस विषय पे आने से पहले थोड़ी संस्कृत की बात हो जाए। मैंने पिछली बार वक्तव्य में सरस्वती स्तोत्र की बात कही थी अपने बारे में, तो आज मेरा मन ये हुआ अपने आप ही कि आप शंकराचार्य जैसे प्रौढ़ जो स्थापित सन्यासी हैं उनके द्वारा लिखे हुए वेदांत के ग्रंथ पर बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो क्यों ना अपनी सरस्वती को, अपने इष्ट को याद किया जाए। वह स्तोत्र तो है, उसके 2 श्लोक मैं बोलूंगा और उनकी हिंदी जो पद्य रूपांतरण मैंने किया है वो आपके सामने रखूंगा। तो उससे क्या है, आपको भाव पता चल जाएगा और मेरा भी भाव अच्छा होगा। पहले उस स्तोत्र में अंत में एक श्लोक है जिसमें कि मां सरस्वती का स्वरूप बताया। स्वरूप तो आप सब जानते हैं। जब हिंदी में पद्य करूंगा तो उसका आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। मैं बचपन से इसका ध्यान करता आया हूं। आरूढ़ा श्वेत हंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चक्षसूत्रम वामे हस्ते च दिव्यम वरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं स्वां वीणां वादयन्ती शुभकरकमलैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा कमलवरधरा भारती सुप्रसन्ना। इसका अर्थ यह है कि बैठी श्वेत हंस पर विचरे, दाएं हाथ अक्षमाल लिए, बाएं हाथ में दिव्य है पुस्तक, स्वर्णमयी सब ज्ञान लिए। वो पुस्तक सारे ज्ञानों का प्रतीक है। वीणा वादन कर कमलों से शब्द शास्त्र विज्ञान दिए। मां सरस्वती जब वीणा बजाती हैं तो उनके जो ध्वनि निकलती है, सारे शब्द जो है वो सारे शास्त्र सारे विज्ञान सबको वो देने वाली है। प्रसन्न भारती 500 रुपए सारे मांग रहे हैं, मैं 400 में, मुझे वो नाराज हो रहे हैं सारे। तूने अरविंद जी जरा से बंद करना। प्रसन्न भारती दिव्य रूप में खेल रही मुख हास लिए। अब उससे मानते क्या है, इस स्तोत्र में क्या लिखा है एक श्लोक में, स्तौमि त्वां त्वां च वंदे मम खलु रसना मा कदाचित् त्यजेथा मा मे बुद्धिर्बुद्धा भवतु न च मनो यातु मा देवि पापम मा मे दुःखं कदाचित् क्वचित् अपि विषये पुस्तके नाकुलत्वं शास्त्रे वादे कवित्वे परसृतों धीर मास्तु कुंठा कदाचित्। इसका अर्थ यह हुआ, हमने यह प्रार्थना, इस स्तोत्र में और भी बातें हैं लेकिन ये भी प्रार्थना है इसमें, स्तुति करूं तुम्हारी वंदन तुम्हारा माता, तेरी कृपा से वाणी कोई न जीत पाता, सुबुद्धि सदा देना मुझ में कुबुद्धि ना हो, सन्मार्ग पर चलूं मैं पापों में वृद्धि ना हो, कोई न मुझको दुख हो सब ज्ञान मुझ में आए, कोई विषय हो पुस्तक सब अर्थ खुलता जाए, संवाद शास्त्र कविता फैले सदा, कृपा हो बुद्धि न हो ये कुंठित, मेरी सदा विजय हो, मेरी सदा विजय हो। मां सरस्वती के स्मरण करने के बाद मैं अब विषय में आता हूं। वेद चूड़ामणि के रचयिता हैं हमारे प्रिय आदरणीय नैब साहब, प्रशंसा कर रहे हैं ऐसा लगता है मुझको। सब आप जैसे लोगों के कारण ही सब ये भाव आता है जो इसमें बात है। चलिए, शंकराचार्य के ऊपर मैं 2 वक्तव्य संभवतः दे चुका हूं, फिर भी भूमिका बनाने के लिए थोड़ी सी बात कहता हूं जिससे कि यह समझ में आए कि शंकराचार्य ने किन परिस्थितियों में या किस सिद्धांत में
ये सब बातें उस समय थी। तो आप जानते हैं जब शंकराचार्य का उद्भव हुआ उस समय जैन, बौद्ध, मीमांसा इत्यादि सब लोग थे। मीमांसा में जैसे कुमारिल भट्ट का बड़ा नाम था, प्रभाकर मिश्र थे, मंडन मिश्र थे, इनका वेद यज्ञों की जटिलताएं थी उस समय, और बौद्ध और जैनों का भी प्रभाव था उस समय ये हुए। तब उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, एक दर्शन दिया, क्या कहते हैं शंकराचार्य जी ने, कि जिसमें रूढ़ियों और संकीर्णताओं को, सांप्रदायिक मान्यताओं को उन्होंने समाप्त करके फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ज्ञान और आचरण दो पर उन्होंने जोड़ दिया। ज्ञान और आचरण जोड़ देने के बाद उन्होंने तर्क का बहुत सहारा लिया। तर्क के सहारे अपने सिद्धांत को उन्होंने रखा, और सिद्धांत को रखने के उपरांत उन्होंने अपना जो मत था, वैदिक जो मत था, जिसे वेदांत कहा गया बाद में, उसका प्रसार किया। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण मैं जो समझता हूं वो संक्षेप में यदि कहूं आचार्य शंकर के बारे में, एक तो उन्होंने विश्व एकता का बड़ा उपदेश दिया। हिंदू धर्म की एकता भी रही, धर्म साधना, दर्शन, आचारवाद, हिंदू जीवन दर्शन को नई ऊंचाइयां देके 4 मठ स्थापित किए। पूरे हिंदुस्तान में 2 बार उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब यह कुछ ब्रह्म ही है, एकत्व की बात ली, और जितने भी विचारधाराएं थी उनका उन्होंने उसमें समावेश कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ कि देश, जाति, रंग, वर्ण, भेद ये सब समाप्त हो जाते, और उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही कोई तत्व है, उसके बारे में बात है। तो एकता का एक उन्होंने बात कही। और दूसरी बात जो है वो आचार पक्ष की स्थापना। आचार पक्ष की स्थापना क्या कि नैतिक और निष्काम कर्म जो है उसको उन्होंने मुख्य माना। उस समय क्या था, ये तपस्या करने वाले लोग हैं, तो आप तो शायद जानते हैं कि कापालिक मत भी था उस समय, और तरह के जो शरीर को कष्ट देने वाले भी मत भी थे, स्वच्छंद भोगवाद, कामाचारवाद, या कायिक दंड जिस शरीर को भोग देते हैं, उस तरह के भी मत चल रहे थे। तो बलि देने की प्रथा, और यज्ञ ही केवल सब कुछ होगा, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए काम करना है, तो ये सब जो प्रथाएं थी इनको उन्होंने समाप्त किया। उन्होंने कहा नहीं, वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की, और आचार जो उन्होंने कहा, उसमें एक और बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं, गृहस्थ आश्रम जो है वो महत्वपूर्ण है, गृहस्थ आश्रम का पालन करें, उसके बाद संन्यास की ओर जाए। अब उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान प्राप्त करना है तो अविद्या की निवृत्ति आवश्यक है। अविद्या की निवृत्ति के लिए सबसे मुख्य बात जो शंकराचार्य के लिए जाती है वो है अपना प्रयत्न। अपना प्रयत्न करना पड़ेगा। स्व प्रयत्न प्रधानता पर उन्होंने बल दिया। अविद्या मुक्ति को उन्होंने कहा कि गुरु शिष्य की परंपरा तो है ये, लेकिन गुरु केवल बताता है, करना हुए स्वयं पड़ता है। ये बात हम बार बार कई बार कह चुके हैं, लेकिन शंकराचार्य के मत संबंध में भी कहा जाता है। एक और बात उन्होंने कही, यदि आपको ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई है तो आपको कहीं लोकांतर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो ये कहते हैं जैसे आग जली और आग ने पत्थर, पेड़, अन्न, भूसा, वस्त्र सब भस्म कर दिए, उसी तरह की ये ज्ञानाग्नि है। ज्ञानाग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है। ये बात उन्होंने कही। इसके उपरांत अब बात ये आती है कि किस तरह के ग्रंथ उन्होंने लिखे। 4 कैटेगरी के ग्रंथ हैं। एक तो भाष्य ग्रंथ है, आप ब्रह्मसूत्र पे भाष्य किया, गीता पे भाष्य किया, उपनिषद पे भाष्य किया उन्होंने, और दूसरे तरह के और ग्रंथ लिखे जिसमें विष्णु सहस्रनाम पे उन्होंने भाष्य किया, ललिता त्रिशती पे, मांडू की कारिका पे, सनक सुजातीय प्रकरण पर। उसके बाद उन्होंने कुछ स्तोत्र लिखे। मुझे अवसर दिया गया था इस मंच, इस प्लेटफॉर्म पे, मंच पे, तब मैंने भज गोविंदम के ऊपर भी बोला था, वो भी आचार्य शंकराचार्य का ही लिखा हुआ है। और एक और सौंदर्य लहरी भी बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो तंत्र ग्रंथों में भी आता है, स्तोत्र में भी आता है। और इस भवानी अष्टक भी उन्होंने लिखा, मानस पूजा भी उन्होंने लिखी स्तोत्र के रूप में। उसके बाद कुछ प्रकरण ग्रंथ आते हैं, तो जैसे अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, पंचीकरण प्रकरण, प्रबोध, सुधाकर आदि आदि। उसी में एक आता है विवेक चूड़ामणि। मैं अपनी धीरे धीरे अपनी विवेक चूड़ामणि पर ही आता हूं धीरे धीरे।
विवेक चूड़ामणि पर आता है। अब बात यह आई कि विवेक चूड़ामणि का मेरा संबंध क्या है व्यक्तिगत जीवन से। मैं कोई फिर वो कहता हूं आत्म प्रशंसा नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं कि आप सब लोग पिछले जन्मों में बहुत ही पुण्य काम और तपस्या के लिए या अपने अपने भगवत प्राप्ति के अपने अपने मार्ग से लक्ष्य की ओर प्रयास कर चुके हैं। उसकी मैं फिर दोबारा से बात कहता हूं पक्का करने के लिए। ये मंच बना भी इसीलिए होगा, किसी न किसी साधन से हम जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जब मैं बोलता हूं तब मैं बार बार कहता हूं कि ये ग्रंथ तो मुझे तब मिला। जब ग्रंथ मिला तो मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना अध्ययन करना पड़ेगा। एक सरसरी निगाह से देखा और भी ग्रंथ मैंने बोले हैं। तो इस विवेक चूड़ामणि का क्या हुआ, विवेक चूड़ामणि के बारे में 1997 में मुझे एक ग्रंथ मेरे जो गाइड डॉक्टर विष्णु राकेश जी हरिद्वार में है उन्होंने दिया। ये ग्रंथ देखिए, मैं ये से आप लोग अपने जीवन में भी देखें जरूर होगा, अपने आप मिलते हैं। मैंने नहीं खरीदा तो भी मुझे दिया। क्या दिया कि मेरा कुछ भाग्य होगा प्रभु, मेरा प्रमाद रहा प्रयास कि मैं उतने ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन भगवान ने मेरे इष्ट ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे दिखाने के लिए। 1997 को 25 साल हुए। अब जब ये जो ग्रंथ मुझे मिला, जब मैंने उसे थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब और भी पढ़ रहा हूं, कल से प्रयास थोड़ा दोबारा किया है, तो ये एक टीका दी संस्कृत की उन्होंने केशवाचार्य की ली। केशवाचार्य कौन है मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी रुचि आप लोगों की बढ़ेगी इस ओर। लाहिड़ी जी का आपने नाम सुना होगा। अगर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किताब आपने पढ़ी है, योगी की आत्मकथा, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। वैसे सबने पढ़ी होगी, न पढ़ी हो तो अवश्य पढ़। योगी की आत्मकथा हिंदी में है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इंग्लिश में है, योगानंद परमहंस की लिखी हुई। तो उनके गुरु के गुरु जो थे वो श्यामाचरण लाहिड़ी थे। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी का एक आश्रम बना हुआ है, उनकी समाधि रखी हुई है हरिद्वार में। जब हम शंकराचार्य चौक से चंडी घाट की ओर चलते हैं तो लेफ्ट हैंड पे एक आश्रम आता है, केशव आश्रम। उसमें वो समाधि के उनकी भस्म रखी हुई है लाहिड़ी जी। लाहिड़ी जी के शिष्य थे युक्तेश्वरानंद, जिनके शिष्य योगानंद जी हुए। एक और शिष्य थे प्रणवानंद। प्रणवानंद के शिष्य हुए केशवाचार्य। केशवाचार्य ने 1910 में संस्कृत में बहुत बृहद भाष्य लिखा विवेक चूड़ामणि के ऊपर। 1910 की बात है, देखिए कब से लोग लगे होंगे। और ये प्रकाशित हुआ मुरादाबाद में। जब मैं ये देखता हूं तो मुरादाबाद उस समय में बड़ा प्रसिद्ध कोई जगह रही जहां प्रिंटिंग इसकी सब चीजें होती रही। स्वामी दयानंद भी रुके थे मुरादाबाद में। और लाहिड़ी जी जब बड़े महावतार बाबा का दर्शन करके अल्मोड़ा से आ रहे थे तब वो भी मुरादाबाद रुके थे। एक प्रकरण में सुना देता हूं, यद्यपि विवेक चूड़ामणि से संबंधित नहीं है। तो जब उन्होंने अल्मोड़ा में उन्होंने दर्शन कराए महावतार बाबा के, वो सब प्रकरण है, तो उनसे कहा भाई ये मैंने ही तुम्हें ट्रांसफर कराया था, ट्रांसफर समाप्त हो जाएगा, तुम जब भी मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, 3 बार मुझे आवाज देना। तो कहते हैं मुरादाबाद में वो रुके हुए थे। मुरादाबाद के नाम आ गया इसलिए मुझे प्रकरण वो याद आ गया। उन्होंने अपने दोस्तों से बात की और ये कहा कि मुझे तो ऐसे ऐसे महावतार बाबा गुरु के मेरे दर्शन हुए अदृश्य रूप से, और उन्होंने कहा प्रकट हो जाए। तो सबने मजाक उड़ाई। ये उनके जीवनी में लिखा हुआ है, योगानंद परमहंस ने भी लिखा है इस बारे में। और ये कहा कि ऐसा कहीं होता है जैसे हम ही सब लोग कोई विश्वास नहीं करते, अरे है तो भुला के दिखाओ। अनजान में शिष्य के ये होता है, उन्होंने वास्तव में स्मरण किया और अचानक ही एक प्रकाश कमरे में दिखाई पड़ा और बड़ी बड़ी बाल अगर किसी ने देखे हो आपने महावतार बाबा का रूप, महावतार बाबा प्रकट हुए उस समय, उसमें बिल्कुल अधर में थे और इस तरह की मूर्ति थी। तो उन्होंने कहा कैसे बुलाया, सब लोग चौंक गए। अब वो बहुत लज्जित हुए सभी लोग और इन्होंने कहा नहीं महाराज ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता। तो बहुत गुस्सा हुए, कहते हैं क्रोध हुए कि बच्चा आगे से कभी मुझे इस तरह से नहीं बुलाना, और जब मेरी आवश्यकता होगी तब मैं तुमसे अपने आप ही संपर्क करूं। ये मुरादाबाद का प्रकरण आया। मतलब स्वामी दयानंद भी रुके मुरादाबाद में। स्वामी दयानंद के बहुत रुकने के सब प्रकरण आते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा उनकी जीवनी को वो समझते हैं। खैर, तो मुरादाबाद से प्रकाशित हुआ उनकी टीका। बाद में मुनिमंडल नाम का एक
आश्रम है उनके, और उन्होंने हिंदी में उसे टीका प्रकाशित की, तो ये मुझे 1997 में मिला। तब मैं इस ग्रंथ से परिचित हुआ। कठिन सा ग्रंथ लगता है, क्योंकि मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, राजसी प्रकृति का, तो भक्ति मार्ग में वरिष्ठ अपनी शक्ति को मानने वाला हूँ। तो जब इस बात पे आई बात कि विवेक चूड़ामणि पे बोला जाए, तो पहले सोचा कि भाई ज्ञान मार्गी होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, लेकिन नहीं है अधिकारी, लेकिन पढ़ तो सकते ही, चर्चा तो कर ही सकते हैं, और प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं हम अपने लिए और आप सबके लिए कि इस मार्ग पे जो सही मार्ग हो चल। मैं थोड़ा सा शंकराचार्य से जुड़ा हुआ अपने को इसलिए मानता हूं अपनी उपासना में कि मैं सौंदर्य लहरी का उपासक हूं, सौंदर्य लहरी का पाठ भी करता हूं। इसकी भी कहानी है पीताम्बरा पीठ की, दतिया जी की, तो वो शंकराचार्य के ग्रंथ से मैं जुड़ा हूं। तो इसीलिए मैं साहस कर रहा हूं कि मैं विवेक चूड़ामणि पर बोल। तो इसको प्रारंभ करने से पहले एक परिपाटी है सन्यासी लोगों के यहाँ, वेदांती लोगों के यहाँ, कि वो शंकराचार्य का हमेशा एक स्मरण करते हैं, उनको वंदन करते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उस मंगलाचरण से मैं प्रारंभ करता हूं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। इस श्लोक में शंकराचार्य को और वेद व्यास जी को दोनों को स्मरण किया गया। ये माना गया है कि शंकराचार्य शंकर के अवतार थे और वेद व्यास जिन्होंने ब्रह्मसूत्र रचा वो विष्णु के अवतार थे। उन दोनों को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। अब विवेक चूड़ामणि का नंबर आता है कि विवेक चूड़ामणि को आगे क्या है, कैसे। विवेक चूड़ामणि है क्या? बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें श्लोक है 580 श्लोक। इसको और मैं अच्छी तरह से संवाद करके तैयारी करके और सरलता से आगे रखूंगा, इसलिए कई भाग इसके चलते जाएंगे। 580 श्लोक है, इसके अंदर गुरु शिष्य के संवाद के रूप में है। और जो आप समझ गए होंगे, चूंकि ये शंकराचार्य से संबंधित है, तो इसमें आत्मज्ञान कैसे हो अभी आएगा, बहुत ही रुचिकर है। कुछ चीजें तो ऐसी सटीक मुझे लगती हैं और आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी कि इतने अच्छे तर्क दिए हैं, इतनी अच्छी बातें और अच्छे तरीके से अपनी बात को कही गई है, इसलिए बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा प्रिय ग्रंथ है। इस पे बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं वेदांती लोग, तो मैं तो जितनी संक्षेप में मुझे बात समझ में आएगी वो मैं आपको कहूँ। यदि शुरू में 2-4 लाइनों में बताना चाहूं आपको, तो इसमें क्या है, गुरु शिष्य के लक्षण बताए, क्या आवश्यकता है आत्मज्ञान की, ये शुरू में कहा। साधन चतुष्टय के नाम से बात आएगी, बहुत सुना होगा, जो विद्वान लोग हैं कालरा साहब जैसे, इन सब ने पढ़ा होगा इसको। साधन चतुष्टय के बारे में बात आएगी, इसकी मैं बात आगे रखूंगा। उसके बाद जीवन मुक्त के लक्षण क्या है, आत्म स्वरूप का लक्षण क्या है, बंध रूप का लक्षण क्या है, आत्मचिंतन का उपाय क्या है, प्रारब्ध विचार क्या है, ज्ञान कैसे उपलब्ध होता है, यह सब बताया। इसके उद्देश्य के बारे में मैं अंत का एक श्लोक की हिंदी पढ़ देता हूं आपको सामने, जिससे आपको समझ में आएगा कि शंकराचार्य ने ही लिखा होगा तो अंत में क्या कहा। शुरुआत तो मैं करूंगा। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की स्वामी ये वाणी कल्याणकारिणी है। संसार पथ पर नाना प्रकार के जो क्लेश होते हैं, कष्ट होते हैं, दाह होते हैं, उनकी शांति का एक साधन है। जैसे मरुस्थल में कोई आदमी जल को चाहता हो, उसी तरह से नाना योनियों में भटक रहे जो हम लोग हैं, उनके पास उनके अद्वितीय जो नित्य ब्रह्म है, आनंददायक जो अमृत है, उसको दिखाने के लिए ये वाणी विवेक चूड़ामणि नाम से प्रकट की गई है। इस वाणी की सर्वत्र जय, ये इसमें लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा ग्रंथ है जो इसमें जो बातें बताई गई हैं उससे हमें आनंद प्राप्ति होगी, ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अमृत की प्राप्ति होगी, हमारे अविद्या और इत्यादि सब चीजें नष्ट हो जाए। अब मैं इसको प्रारंभ करता हूं। प्रारंभ का श्लोक महत्वपूर्ण होता है मंगलाचरण का, इसको मैं बताता हूं। इसके बाद में संक्षेप में थोड़ा सा आगे इसे बढ़ा के ले जाऊंगा आज। पहला श्लोक इसका यह है, श्लोक से घबराए नहीं, इसको भी सुनना जरूरी है, फिर मैं हिंदी में इसका अर्थ बताऊं।
सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। हिंदी में इसका संक्षिप्त अर्थ ये हुआ व्याख्या करने की जगह, इसमें क्या है कि सारे वेदांतों के सिद्धांत का जो सिद्धांत से जो चीज प्राप्त होती है लेकिन अगोचर है, दिखाई नहीं पड़ती इंद्रियों से। गो का भी मैं अर्थ बताऊंगा, अभी पहले भी कभी कह चुका हूंगा। ऐसे में परमानंद गोविंद सदगुरु को प्रणाम करता हूं, बस साधारण सी बात। लेकिन नहीं, असाधारण क्यों है? साधारण सी बात तो होगी, लेकिन असाधारण क्यों है? असाधारण है इसमें गोविंद शब्द। गोविंद भगवान, स्मरण रहे कि शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद पाद था। वहां पर यह होती है, शंकराचार्य जैसे उद्भट विद्वान की बुद्धि श्लेष शब्द डाल दिया इन्होंने। गोविंद भगवान के लिए भी कह दिया और गोविंद गुरु के लिए भी कह दिया। गुरु की महिमा आगे आएगी। अब कैसे? शंकराचार्य तो सारे वेदों के उपनिषदों के ज्ञाता थे। मुझे श्वेताश्वतर उपनिषद का एक अंतिम मंत्र याद आता है जिसमें इस बात को बिल्कुल सही उतरता है। क्या इसमें उतरता है? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। मंगलाचरण करते हैं, जैसे मैंने मंगलाचरण किया सरस्वती का, तो मैंने ये कहा कि मेरी बुद्धि तो बहुत कम है, लेकिन मेरी वाणी न रुके, अवरुद्ध न हो, सही बातें निकल पाए यथाशक्ति, इसके लिए मैंने प्रयास किया। आचार्य शंकराचार्य ने भी इसीलिए इसको गोविंद शब्द का प्रयोग किया होगा। मैंने जो मंत्र बोला श्वेताश्वतर उपनिषद का, उसका अर्थ यह है कि जो हम शब्द मंत्र कहने जा रहे हैं उनके अर्थ प्रकाशित कैसे होंगे। शंकराचार्य कोई भी लेखक अपनी पुस्तक लिखने जा रहा है तो उस जिस उद्देश्य को बताना चाहता है उस उद्देश्य के लिए उनको क्या कहना है, तो वो क्या करे? तो अपने इष्ट पर भी भक्ति होनी चाहिए और गुरु के ऊपर। तो श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है कि अपने इष्ट पर और गुरु पर जिसकी भक्ति होगी उसी के लिए ये अर्थ प्रकाशित होंगे। तो अब इसमें क्या है, उन्होंने गोविंद उनके भगवान के रूप में कहा, इष्ट हैं, और गोविंद उनके गुरु हैं, तो दोनों को उन्होंने प्रणाम किया। गोविंद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं बहुत व्याख्या में नहीं जाता। भज गोविंदम के समय मैंने गोविंद की बात कही थी, लेकिन संक्षेप में यहां पर एक बात ये जाननी चाहिए कि गो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कृत की विलक्षणता है। गो शब्द किस लिए महत्वपूर्ण है? गो शब्द जो है वो वाणी के लिए भी आता है, गो वेद के लिए भी आता है, गो गाय के लिए भी आता है, शरीर के लिए भी आता है, इंद्रियों के लिए भी आता है और किरण के लिए भी आता है। अब आप देखिए, वेद जिसको बिंद शब्द का अर्थ क्या है? जाना जाता है या प्राप्त होता है। वेद वाणी से या वाणी से जिस तत्व को जाना जाता है या जो तत्व वेद के ज्ञान को हमको देता है वो गोविंद है। गाम रक्षति विंदति, हमारे शरीर की जो रक्षा करता है वो गोविंद है। गायों की जो रक्षा करता है वो गोविंद है। और इंद्रियां, ये किरणें जितनी हैं जो चल रही हैं सूर्य के लिए, वो भी सब गोविंद है। तो गोविंद का अर्थ यह है, व्यापक अर्थ में लेना चाहिए कि वेद इत्यादि वाणी से जो प्राप्त है या वेद इत्यादि वाणी जिसको प्रतिपाद्य विषय है वो गोविंद जाना जाता है, रक्षा करता है, प्राप्त होता है, तीनों ही बातें। अब तो गोविंद का उन्होंने प्रणाम किया और गोविंद अपने जो गुरु थे उनको प्रणाम किया। एक बात तो ये हो, दोनों चीजों को प्रणाम करना, अपने इष्ट को भी और अपने गुरु को भी, तभी आपके अर्थ जो है प्रकाशित होंगे। ये अपने जीवन में भी आप आजमा के देख सकते हैं। आप जिस चीज पे विश्वास करते हैं उस पे विश्वास करें। जो भी गुरु है, व्यक्तिगत सशरीर गुरु है तो, और आपका कोई इष्ट गुरु है तो, भावनात्मक गुरु है तो, अगर आप वास्तव में मन से हम विश्वास करते हैं तो आपके जो अर्थ हैं
शास्त्र के अर्थ हैं वो आपको प्रकाशित होंगे, आपकी समस्याएं सब बात आपको ज्ञान प्राप्त हो। अब बात शुरू में ये आती है कि किसी भी ग्रंथ के लिए संस्कृत में 4 बातें कही जाती हैं। क्या कि उस ग्रंथ का जो अधिकारी है वो कौन है, विषय क्या है उसका, उसका संबंध क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। तो इस ग्रंथ में जो अधिकारी है वो मुमुक्षु पुरुष है। मुमुक्षु माने जो मोक्ष चाहता। इसका विषय क्या है? इस ग्रंथ का विषय है आत्मज्ञान। संबंध क्या है? गुरु शिष्य का, निरूप्य निरूपक, क्या बताना है और कैसे वहां तक पहुंचना है। और प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है कि जो मोक्ष चाहते हैं उनको सुगमता से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ये इसका प्रयोजन है इस ग्रंथ का। अब मंगलाचरण करने के उपरांत जो दूसरा श्लोक आता है, दूसरा तीसरा श्लोक आता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो आप सब ग्रंथों में पढ़ते आए हैं, साधारण रूप से जो बातें कहते आए हैं, शंकराचार्य दूसरे श्लोक में उसी बात को उठाते हैं। मैं यहां पर इस संस्कृत की बात न कह के आपको केवल ये कहता हूं हिंदी में कि प्राणियों में मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। ये बात मैं तो इतना बूढ़ा 70-72 साल का हो गया, सुनता आया, समझ में नहीं, उतरती नहीं। क्यों नहीं उतरने का क्यों मतलब है कि हमने साधना क्यों नहीं की उतनी। जब हमको ये पता है कि मनुष्य देह दुर्लभ है, तो अर्थ बार बार, सारे शास्त्र बार बार ये कहते हैं कि हमको उस प्रयास करना चाहिए इस संसार में आने के बाद मनुष्य देह में। और देखिए दूसरी बात क्या कहते हैं, मनुष्यों में पुरुष देह प्राप्त होना दुर्लभ। देखिए, तो मैंने इसको जब पढ़ा तो मैंने कहा कि भाई स्त्रियों की क्या अवमानना कर रहे हैं? नहीं। क्यों कहा होगा? पुरुष होते हुए हम साधना करने एकांत में जा सकते हैं, लंगोटी लगा के अपने रह सकते हैं, आराम से तपस्या कर सकते हैं, एकांतवास कर सकते हैं। मेरे विचार से स्त्रियों के लिए संभव नहीं। स्त्रियां जंगल में अकेले नहीं रह सकती। संसार की ऐसी परंपरा है, कामासक्ति है या सुरक्षा है, जो कुछ भी। तो एक ये प्लस पॉइंट है साधना करने की दृष्टि से। घर में साधना कर सकती हैं स्त्रियों पुरुष में, ज्ञान दृष्टि से कोई अंतर नहीं, लेकिन शारीरिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से अंतर है। तो यहां पर साफ लिखा कि प्राणियों में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्यों में भी पुरुष जन्म दुर्लभ है, और पुरुष देह मिल जाए तो भी वेदानुकूल आचरण, अर्थ सहित वेदों का ज्ञान और पांडित्य प्राप्त करना दुर्लभ। किताबी ज्ञान तो कर लिया थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, लेकिन आचरण ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं श्री अरविंद शर्मा जी के प्रयास से कि हम इस मंच पर और विषय जो बोलते हैं, चाहे वो डॉक्टरी का हो या लीगल हो या सांस्कृतिक हो, उसके साथ साथ वैदिक जो शास्त्र हैं उनकी भी चर्चा होती है। और मैं जैसे पहले कह आया हूं, आप लोग भी इस बात को थोड़ा बहुत स्वीकार जरूर करते होंगे कि पहले दिन जब ये शुरुआत हुई उस समय उपनिषदों और वेदों और गीता इत्यादि का जितना भी अनजान था, वो अब अनजान लोग नहीं। अब वो नाम सुन सुन के उपनिषदों के सबके जानकार हो गए हैं कि हाँ भाई ये कोई ग्रंथ है, भज गोविंदम कोई ग्रंथ है, रामकृष्ण परमहंस भी हैं, तैत्तिरीय उपनिषद भी है, मुंडक उपनिषद भी है, और ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद तो लगातार चल रही है। तो बार बार सुनते ये अभ्यास हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई शास्त्रों का ज्ञान मुश्किल है। ये बात आप स्वीकार करते होंगे। हम लोगों के मंच को यदि छोड़ के जब मैं साधारण लोगों में जाता हूं, जहां मैं मित्रता भी है मेरी, या मैं वैसे भी गप्पे सप्पे मारते हैं, उनके यहाँ उपनिषद का तो कोई नाम लेना ही मुश्किल कि उपनिषद क्या चीज हो। श्रीमद भगवत गीता को थोड़ा बहुत जान लिया तो वो उसको जो लिखा हुआ होता है, भाई तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, और जो लिखा भी नहीं हुआ है गीता में उसी को गीता ज्ञान मान के उसमें लटका देते हैं। तो मैं उनसे ये भी नहीं कह पाता कि भाई तो लिखा हुआ ही नहीं,
आप जैसे लोगों के बीच में तो आपको ज्ञान है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, कहां से इसे लटका दिया, या एक कोई व्हाट्सएप पे आता है कि श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है, जो मन में आया वो कहते। तो शास्त्र का ज्ञान, ये भी बहुत बड़ी बात बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप शास्त्र के पंडित हो गए, मान लो मैं आपको मानता हूं कि मैं पंडित हो गया, तो अब क्या मुश्किल है, आत्मा और अनात्मा का विवेक प्राप्त करना, दो कैटेगरी बढ़ा रहा। तो इससे भी दुर्लभ है अपरोक्ष आत्मा का साक्षात्कार। यहां नहीं रुके शंकराचार्य, इससे भी कठिन है ब्रह्म के संग अभेद होकर ब्रह्मनिष्ठ स्थिति का संपादन, ब्रह्ममय हो जाना। यह वेदांत की पराकाष्ठा है, वेदांत का लक्ष्य है। दोबारा से आप सुन लें, प्राणियों में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्यों में पुरुष जन्म दुर्लभ है, पुरुषों में होने पर वेदानुकूल आचरण अर्थसहित वेदों का ज्ञान पांडित्य दुर्लभ है, और पांडित्य हो जाने पर आत्मा अनात्मा का विवेक जो होना चाहिए विद्या का, वो दुर्लभ है। उसके ऊपर है आत्मा का साक्षात्कार अपरोक्ष रूप से, और अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष आत्मा का साक्षात्कार उससे कठिन है। साक्षात्कार हो भी जाए तो उसमें समालीन हो जा, ब्रह्म के साथ हो जाना, आपके सब चीजें समाप्त हो गई। जैसे उन्होंने कहा कि अग्नि में सब कुछ समाप्त, स्वाहा हो गया, बस वो जो बूंद जो है समुद्र में मिल गई, अब पता नहीं उसको कि वो समुद्र में है कहां पर, क्या उसका रूप हो जाता है। ये वेदांत का ज्ञान मार्ग की अब है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आता है सामने, इस श्लोक को जरूर मैं बोलूंगा। ये जो भी ब्रह्म विचाराधार विवेक चूड़ामणि जानते हैं जो लोग, वो इस श्लोक को हमेशा बोलते हैं। आप लोगों को यदि विवेक चूड़ामणि का थोड़ा सा भी ज्ञान का कहेंगे तो इस हिंदी में ही बात याद रखेंगे, लेकिन ये बात हमेशा मैंने बचपन से पंडितों को इसका उदाहरण देते हुए सुना है कि विवेक चूड़ामणि में ये कहा शंकराचार्य ने। क्या कहा? दुर्लभम त्रयमेते तत् देवानुग्रह हेतुकम, दुर्लभम त्रयम एव एतद् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशयः। क्या बात! इसको इतना मन से विस्तार से जो वेदांती लोग हैं उसको कहते हैं। आप तो और हम तो केवल संक्षेप में ये समझ लें कि भाई उन्होंने कहा कि 3 पदार्थ दुर्लभ हैं संसार में और ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। क्या क्या? पहले मनुष्य का देह, और दूसरी मोक्ष की इच्छा। मनुष्य का देह हम सबको मिल गया, मोक्ष की इच्छा नहीं। इच्छा है भी तो अभी कोई कह रहे कि भाई भगवान मुझे बुला लेना, तो भगवान आ जाए कि अभी चलो, तो हम ही कहते हैं कि अभी कहाँ चलो भाई, अभी तो बहुत ही काम करना, अभी तो बहुत ही सब मामले निपटाने हैं संसार के। भगवान बुलाए तो जाने को तैयार नहीं। मोक्ष को अगर हमारा शरीर छूटना हो या शरीर छूटने के अलावा इच्छाओं को समाप्त करने का भी प्रयास हो, तो मांगते तो हैं, कहते तो हैं, लेकिन मन से जो समाप्ति की जो उपरति होनी चाहिए वो नहीं, उसी का प्रयास इसमें है। और तीसरी बात उन्होंने कही बड़ी महत्वपूर्ण, वो तो है हमारे पास इस समय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का साथ अथवा सत्संग। तो सत्संग तो हम लोग कर रहे हैं। तो 3 चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बताई, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है और ईश्वर की कृपा से मिलती। मैं बार बार कहता हूं कि गीता में भगवान कह आए हैं कि मैं उन लोगों को पवित्र लोगों के यहाँ पैदा करता हूं, योगियों के यहाँ पैदा करता हूं, समृद्धशाली लोगों के यहाँ पैदा करता हूं, और वहां पर उसी तरह का वातावरण पैदा करता हूं जिससे कि वो अपनी तपस्या को, अपनी साधना को फिर से शुरू कर सकें। ये 3 बातें इसमें कही। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि अब चेताते हैं हम लोग। ये कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य जन्म किसी पुण्य कर्मों के फलस्वरूप, वही बात जो मैंने कही गीता में, वो उसी तरह से इन्होंने कहा, पुरुष देह पाकर, वेदों के शास्त्र का पठन पाठन, मतलब शास्त्रों को पढ़ने का भी पाकर भी, अब कहते जो अज्ञानी पुरुष प्रमादी रूप में प्रमाद करके, आलस्य करके
ब्रह्म रूप मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। वह मूल पुरुष आत्मघाती है। बड़ा महत्वपूर्ण बात कही। जैसे आत्महत्या करता है कोई, यदि हम मनुष्य भी हो गए, हमने वेद भी पढ़ लिए, उसके बाद भी यदि हम ब्रह्म के पाने के लिए या मोक्ष पाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो हम आत्मघाती। इस आत्मघात की बात में क्या है कि मिथ्या वस्तुओं में जो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे बाद में काम नहीं आएंगी, उनके पाने की चेष्टा में अपना नाश कर लेता है और नीच योनियों में जन्म में भटकते रहते हैं। आत्महा, ये शब्द इसमें कहा। इसको थोड़े यहीं पे बात खत्म करने के लिए 2-4 मिनट में इसको आत्महा की बात और जगह से कह के इस बात को यहां समाप्त करूंगा कि आत्महन क्यों कहा। ईशावास्योपनिषद जब शुरू में कही थी तो उसके तीसरे मंत्र में ये कहा कि ये जो लोग अंधकार में चले जाते हैं, अविद्या में रहते हैं, वो आत्महन कहा वहां पर। मैं संस्कृत में न जाके हिंदी में ही सब बताने का प्रयास करता हूं। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में ये कहा कि उसका जो श्लोक है उसका अर्थ ये है कि ये हमारा जो मनुष्य शरीर है, जो बात कहा है, मनुष्य शरीर जो है वो सुलभ तो है लेकिन सुदुर्लभ है। हमें सुलभ तो हो गया लेकिन ये बड़ी मुश्किल से इस योनि को मिलता है। और गुरु जो होता है वो उस तरह से होता है जैसे आप किसी नाव में बैठे हो और उसकी पतवार उसके ऊपर हो और वो अनुकूल हवा चला के, अगर हम इस संसार रूपी समुद्र को पार नहीं करते हैं तो आत्महा है, आत्मघाती है। उसके अलावा भी जब श्रीमद् भागवत में कभी कोई 10वें स्कंद पढ़े और उसमें 87 में जब वेद स्तुति करते हैं तो उसमें कहा कि ईश्वर का अनुरागी होने पर, सन्मार्ग पर चलने पर वो आत्मा का हितैषी है और असद मार्ग पर चलने पर वो आत्मा का हनन करता। इसके अलावा 11वें स्कंद में भागवत में बहुत सारे उदाहरण होंगे लेकिन मेरे सामने चूंकि उदाहरण है तो मैं बताता हूं। कभी मौका मिलेगा मुझको तो श्रीमद् भागवत के ऊपर आप जो कथा सुनते रहते हैं, आपको एक अलग तरीके से मैं अपने पक्ष को रखूंगा कभी। जैसे जो बात मैं कहना नहीं चाहता, चूंकि वो उन लोगों के श्रोताओं के लिए ठीक होती है, जैसे आप जैसे प्रौढ़ श्रोताओं के लिए तो खुराक मिलनी चाहिए दिमाग की। ये बात निकल जानी चाहिए दिमाग से कि श्रीमद् भागवत पुराण कपोल कल्पित या उसमें कोई काम की चीज नहीं। कथाएं तो हैं लेकिन काम की चीज जो है वो लोग इसलिए नहीं बता पाते कि लोग सुनना नहीं चाहते। श्रोतागण उसी में आनंद लेते हैं, नाच गाने में ही या ढोल धमाके में। नवयोगेश्वर जो संवाद है एकादश स्कंध का, या जो इसमें एकादश स्कंद में उद्धव गीता है, वो वास्तव में आप जैसे प्रौढ़ लोगों को बताने लायक। तो उस नवयोगेश्वर संवाद में 9 योगी हैं, उनका संवाद बता रहे हैं। तो उसमें चमस नाम के योगी, तो चमस नाम के योगी ने ये कहा कि जो कैवल्य को, संसार को पाकर, कैवल्य माने मोक्ष के लिए जो प्रयास नहीं करते, वो अपने को आत्महन, वहां पर भी कहा जो अज्ञानी लोग हैं लेकिन अपने को बहुत ज्ञानी मान रहे हैं, जैसे मैं अपने को बहुत ज्ञानी मान, तो मैं आत्मघाती कर रहा हूं इसलिए कि मैं घमंड तो कर सकता हूं कि मुझे शास्त्र आता है, लेकिन मैं मोक्ष को क्यों प्राप्त नहीं हुआ, मैंने उस तत्व को प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया, ये बात। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये आत्मघाती लोग हैं। और सबसे सरल, बाबा गोस्वामी तुलसीदास से तो कोई बच के चीज जाती नहीं। उन्होंने श्री रामचरितमानस इसीलिए स्थापित है कि कहानी किससे तो लोग पढ़ते हैं लेकिन आप जैसे ज्ञानी लोग उसमें तत्व की बात भूल लेते हैं। उत्तरकांड में राम जी के सामने जनसभा लगी हुई, और जनसभा जब लगी हुई है तो वो उपदेश कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो क्या कहा, बहुत प्रसिद्ध चौपाई आप सब लोगों को याद होगी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जो बात शंकराचार्य ने संस्कृत में कही और ग्रंथों में संस्कृत में कही, वो बाबा तुलसीदास ने बहुत सरल शब्दों में चौपाई में कह दी। गा के तो आप लोग बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बहुत भाग्य से ये मनुष्य देह मिलती है। सुर को भी देवताओं को दुर्लभ है, क्यों, देवता केवल भोग कर सकते हैं, वर दे सकते हैं, वो प्रयास नहीं कर सकते अपने लिए।
मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर सकते। वो देव योनि उनको मिलने के बाद सदग्रंथों में यही कहा गया है। और उसके बाद एक आगे कहते हैं उसको, जो न तरही भव सागर नर समाज अस पाय, ते कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय। मैंने आत्महा से शुरू किया था, विवेक चूड़ामणि से। आत्महा को बताया ईशावास्योपनिषद में, आत्महा को बताया मैंने श्रीमद् भागवत के बहुत सारे उसमें, रामचरितमानस ही पढ़ लीजिए। इसीलिए सदग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उतारना चाहिए। उसी का रस, उसी का सार सबका सब यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखे? जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाय, ऐसे नर समाज को पाके भव सागर रूपी, भव रूपी सागर को जो पार नहीं करते हैं, ते कृत निंदक मंदमति, वो मंदमति लोग हैं, आत्मा हन गति जाए, उस गति को प्राप्त होते हैं जिसमें कि आत्मघाती जो पाप लगता है उसको वो प्राप्त करते। एक और जगह इसमें कुछ लिखा कि काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति बूढ़ पड़े तब कूप। काम क्रोध लोभ इन सब के गृहासक्ति में जो पड़े हुए हैं वो रघुपति को नहीं जान सकते। रघुपति माने परमात्मा को नहीं जान सकते, ब्रह्म को नहीं जान सकते। तम रूप में इस बूढ़े बूढ़े से कुएं में पड़े हुए हैं, अंधकार रूपी अज्ञान रूपी कुएं में। तब उन्होंने कहा, जो विवेक चूड़ामणि का जो उद्देश्य है वो गोस्वामी जी भगवान राम के मुख से कहलवाते हैं। क्या कहा उन्होंने? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न तेहि परलोक संवारा। मोक्ष का जो है साधन है, मोक्ष प्राप्त करना है किसी तरह से। जिसने परलोक नहीं संवारा वो सब दुखी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। इसके बाद यहां पर जो बात भव सागर की बात कही, तब भव सागर के बारे में ये कहते हैं। तो यहां पर ये इन्होंने कहा कि आत्महा है, अगले उसमें कहा कि फिर ये कहा, अब एक शंका पैदा करी। उन्होंने नहीं की, टीकाकार वालों ने कर ली कि उन्होंने कहा भाई संसार में गृहस्थ में लोग लगे हुए हैं, अपना पालन कर रहे हैं, देह का पालन कर रहे हैं, परिवार का पालन कर रहे हैं, धन संपादन कर रहे हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनको बूढ़ कहना कहां तक उचित है? इसमें लिखा न यतेत मूढ़ धी, पहले वाले श्लोक में, वो मूर्ख लोग हैं। तो एक जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए टीकाकारों ने यहां पर एक प्रश्न कर दिया। प्रश्न है नहीं इसमें श्लोक में, लेकिन ये प्रश्न कहा कि भाई जो इतने बुद्धिमान लोग हम सब लोग हैं, हमें तो दायित्व मिला, अभी किसी से कह दिए सब लोग कहेंगे हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसको आप मूर्ख कैसे कह सकते हैं? तो मूर्ख के लिए उन्होंने यही उत्तर दिया कि सर्वोत्तम दुर्लभ मानव देह है, इसी में आपको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, पुरुषार्थ करने का मौका है। मुक्ति के साधन में जो प्रमाद करता है और पशु के समान विषय भोगों के संचय और भोग में लिप्त रहता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यहां पर यह मैं बताता हूं कि आचार्य शंकराचार्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध नहीं किया। सब कुछ होते हुए आप कीजिए, प्रयास कीजिए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी संन्यास को सर्वोपरि माना वो अलग बात, लेकिन हमें सब काम करते हुए ये जो विषय हम बता रहे हैं, विवेक चूड़ामणि जो बताने जा रही है, इसको बता के रखना है, ध्यान में रखना है। अब आगे शुरू होगा कि क्या चीजें हैं साधन और क्या उसमें गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, शिष्य कैसे जाता है। जितना मेरी समझ में आया वो मैंने यथासंभव जो भी मेरी समझ में आया वो आपके सामने रखा है, और आगे और प्रयास करूंगा। तो अरविंद शर्मा जी का और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के प्रकरण को मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब। आज आपने विशेष दिन होते हुए भी विशेष विषय लिया, और विशेष विषय जो है विशिष्ट व्यक्ति ही ले सकते हैं विशेष समय में, ये आपकी बहुत बड़ी वो है। अब मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, फिर बाद में 2 शब्द आदरणीय नैब साहब बोलेंगे। और एक प्रश्न ये होता है कि इसका नाम विवेक तो समझ में आ गया, चूड़ामणि से क्या तात्पर्य है? मतलब विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि एक ऐसा
आभूषण है जो सिर के ऊपर रखा जाता है। चूड़ामणि है ना, वो माता सीता ने भी भगवान को, वो हनुमान जी को क्या चूड़ामणि निकाल के दी थी। तो ये जो मातृशक्ति जो यहाँ पर रखती हैं, तो चूड़ा कहते हैं ये, उसकी मणि के ऊपर जो है, तो क्या है, श्रेष्ठतम, सर्वोपरि विवेक चूड़ामणि, सर्वोपरि जो है विवेक के, ये ग्रंथ को सर्वोपरि बनाने के लिखा विवेक चूड़ामणि, ऐसा मुझे समझ में आया। तो एक बात तुलसी जी कहा है कि तुलसी संसार में दुख सबको होए, तुलसी संसार में दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। बस। तो ज्ञान का तो मेन ही है। जिस प्रकार से दवाइयां जो है व्यक्ति की अंदर के कीटाणुओं को मारती हैं, उसी प्रकार से ज्ञान हमें जो है एक जीवन जीने की कला देता है। ठीक है सर, आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मैं दरअसल आपको का जो शुरुआत हुई ना, पिछली बार जो आपने, आई जस्ट वांट टू, जो कनेक्टिविटी की बात बता रहे, पिछली बार जब आपने बोधन किया था तो उसमें आपने सरस्वती स्रोत के बाद में अपनी पर्सनल बात कही थी कि इस क्लास तक आप गए और यहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद फिर देवर को कोई हर्डल्स रहे नहीं। मुझे उत्कंठा उठी थी कि आपने सरस्वती स्रोत का वाचन क्यों नहीं किया, हमको बताया क्यों नहीं कि कौन सा पाठ किया, क्या नहीं किया। आज जब आपने शुरुआत उससे की तो मुझे कौन था जिसने इनको बताया कि आज आपको शुरुआत उससे करनी। देयर आर सम पीपल हु रियली वांट टू नो इट, दैट वाज अ कनेक्टिविटी। और वहीं से जो मैं आज कनेक्ट हुआ हूँ, मैंने कहा आज ये वो सब बोलेंगे जो मुझको सुनना है। एंड आई टेल यू, आई वाज थ्रिल्ड, आई वाज इमोशनल, बीच बीच में आई हैड टीयर्स इन माय आईज। और ये 50 मिनट्स जो आपने किया, 48 मिनट्स, वो हालांकि 30 मिनट तक आप विवेक चूड़ामणि के ऊपर कुछ नहीं बोले, मैं टाइम भी देख रहा था, 6:23 पे आपने शुरुआत की विवेक चूड़ामणि की, वो भी आज आपने प्रस्तावना दी है, कुछ उसके ऊपर अभी आप गए नहीं बहुत अंदर, लेकिन प्रस्तावना देने में, विवेक चूड़ामणि के बारे में बताने में, उसके बारे में कहने में जो आपने आज कहा है, those 50 minutes were, मैं खाली एक बात कहूंगा, those were the 50 minutes meditation for each and every person who was available on this platform. आज 50 मिनट मेरी सांस लग रही थी, मैं उठा नहीं। एक आध बार मैंने कैमरा ऑफ किया, मुझे छींक आ रही थी, मैं अच्छा नहीं लग रहा, बार बार छींक रहा हूँ, तो मैं अच्छे से उसको ब्लॉक करके फिर दोबारा कैमरा ऑन किया, कैमरा ऑफ नहीं किया। कोई घर में कोई अभी नहीं, आज सब लोग पूजा करने गए हुए थे मंदिर में, क्योंकि करवा चौथ है। इससे मुझे एकांत भी मिला। एंड मतलब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, सबने कहा आपके बारे में, आपके, मैंने इसीलिए आपसे पहला प्रश्न पूछ लिया था कि आपने किया क्या। वाकई में आप माँ सरस्वती आपके आज जुबान पे बैठी हुई थी, आप जो एक एक चीज कह रहे थे, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, सीधे दिमाग में जा रही थी। और मैं इसका प्रभाव स्वयं पर ही नहीं, जो लोग मुझे कैमरे में दिख रहे थे उन पे भी देख रहा था। बाकी जी बहुत ज्यादा, एक दो जगह तो वी वर सो थ्रिल्ड कि लगा। चौधरी साहब को मैं देखा बहुत कंपोज रहते, चौधरी साहब बहुत कम बोलते हैं, उनके रिएक्शंस बहुत कम होते हैं, लेकिन आज एक दो तीन जगह उनके रिएक्शंस बड़े शार्प थे। तो आज मतलब हमें लगा कि हम वाकई में संकीर्तन में बैठे हुए हैं, हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं। और आज का ये 50 मिनट जो हम लोग को मिला है, ये शायद दिन भर की 24 घंटे की या 24 दिनों की होगी या 24 वर्ष की ऊर्जा होगी। और एक जो बात आपने कही कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको लगता है आपने इसका अध्ययन क्यों नहीं किया, या आप इसका पालन क्यों नहीं करते। ये बात रह रहे कि हमको भी आज कर रही थी, ये भी एक कनेक्टिविटी बन रही थी। तो आपने कहा है योगी की याद में था, मैंने देखा पीछे रख चुकी था, मैंने स्टार्ट की थी, वो 1/3 पढ़ लिया, 1/4 पढ़ ली, फिर बीच में छोड़ दिया। तो आज मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे कौन कौन सी पुस्तकें शुरू करनी है इमीडिएट, कहीं ना कहीं से टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम तो कभी नहीं होता मेरे पास, समय तो वही है कि हमको खुद को मैनेज करना, किस तरह किस चीज को करें। तो आज का बोधन के बारे में मतलब कुछ भी कहेंगे तो शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। आज टोटल कनेक्टिविटी थी, टोटल दैट इट वाज अ पीरियड ऑफ मेडिटेशन। और जो हम चाहते थे आज कि आप इन चीजों को इस तरीके से जो बोला है, जहां से आपने शुरुआत की, अब श्लोक बोला है, इसका अर्थ बताएंगे, ये करें, इट वाज मार्वेलस। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। धन्यवाद। एक बात में और जोड़ दूं, ये तो खैर मैं जब नहीं हो पाया तो भगवती को समर्पित कर दिया मैंने। आज करवा चौथ है, आज मुझे ये भी लगता है ऐसे त्योहारों पे मुझे और मतलब जो विद्वान लोग हैं या महात्मा लोग हैं उनसे मैंने सुन रखा है
कि हमारे वैदिक परंपरा सनातन धर्म में ये जब जो बनाए हुए हैं, इन समय में कोई ना कोई विशेष ऊर्जा भी होती है। आप दीपावली पे देखें, रात में अपना ये कीजिए, होली पे देखें कीजिए, या और भी जो भी नव दुर्गा में कीजिए। तो एक करक चतुर्थी का आज जो दिवस है, देखिए सारी स्त्रियां पूजा में लगी हैं, सारे लोगों के वाइब्रेशंस, तो ऐसा कुछ जरूर होता होगा। बिल्कुल, कि आज का दिन है तो आज आपकी और मेरी ऊर्जा जो है सकारात्मक बहुत है, ऐसा भी मैं मानता हूँ, ऐसा भी कुछ होता होगा। कोई आपके लिए लगातार आपने प्रार्थना कर रहा सुबह से, आपकी अच्छाई के लिए, आपके भले के लिए प्रार्थना कर रहा, आपकी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहा, उससे ऊर्जा तो आ रही है ना सर। बिल्कुल। बहुत बहुत आभार। पंडित, मैंने देखा कई लोग जो है ना, पत्नी के साथ पति लोग भी वो रखते हैं व्रत, मैंने देखा दोनों रखते हैं साथ साथ। कोई बात नहीं। कई बार व्रत को क्या कहना चाहिए, कुछ लोग तो खाते भी नहीं है, और कुछ लोग अगर थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, लेकिन मन वचन कर्म से कोशिश करते हैं कि एकाकार बना रहे। अगर कोई जरा सा भी मानवता वाला होगा तो उसपे इतना तो मनोवैज्ञानिक दबाव होना ही चाहिए कि मेरी पत्नी मेरे लिए व्रत रखे हुए है, तो कम से कम मैं आज कुछ तो सात्विक जितना संभव है उतना रहूं। बिल्कुल सही बात। चलिए, धन्यवाद। और पंडित साहब, जो आपने लहरी महाशय का जिक्र किया, वास्तव में अगर देखा जाए तो योग क्रिया को शुरू करने वाले लहरी महाशय रहे, मतलब योग क्रिया पर, क्योंकि काफी लोगों को क्रिया योग क्रिया योग से उल्टा बोल गया मैं, क्रिया योग। हाँ, तो वास्तव में उनका जो कई उदाहरण आते हैं, जब वो वहाँ नैनीताल में गए थे, जो उनका बॉस था किस प्रकार से परेशान था, पत्नी के विषय को लेकर अपना उन्होंने बताया कि तुम्हारी पत्नी इस तरह से है। ये वास्तव में जो आपने एग्जाम्पल माधवाद का दिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती तो काफी उन्होंने भ्रमण किया, हर जगह का, शाजापुर गया, बरेली 2 बार गए, अपना राजस्थान गए, मतलब बहुत जगह उन्होंने गया। और देखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कैसे वक्त के अंदर उस चीज को साक्षात किया, मतलब किस तरह, मतलब जब कोई सुनना ही नहीं चाहता था चीज को, ऐसे वक्त में। अब तो बात हो गई। चलिए साहब, धन्यवाद। पंडित जी, एक बता दो, आपने जैसे बायोग्राफी ऑफ आनंद योगी लिखा है, ये मैं आज से 55 साल पहले पढ़ी थी, और मुझे अभी भी आभास है कि पहली बार मुझे इस आध्यात्मिकता का आभास हुआ था कि ये है। मुझे लग रहा था कि ये तो है, मुझ में फीलिंग है कि ये बड़ा एक हिस्टोरिक है मेरे जीवन में। कि जब मैं पहली बार ये पढ़ा था, मेरा 1968-67 की बात है, ये किताब मैंने पढ़ी थी, और मुझे लगा ये चीज है, अरे ये क्या है, मैं हिल गया था मैं उस टाइम ही पढ़ के। तो आभास होता है, बहुत बहुत आनंद आया। एक आपने जो पांडे जी चीज बताई थी कि जो उनको वरदान दिया था कि तुम ये 3 बार बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, वो इतना थ्रिलिंग था वो एपिसोड जो बताया। इनफैक्ट वहां पर वो प्रकट होने के बाद जो उन्होंने बिना मतलब बुला दिया, उन्होंने जो आपने सेंटेंस बोला ना कि अब मैं आवश्यकता पड़ेगी मैं स्वयं आऊंगा, तो उन्होंने उसकी उस बेवकूफी की वजह से या उस गलती की वजह से उससे वो अधिकार छीन लिया कि अब तुम्हारे बुलाने में मैं नहीं आऊंगा, जब मैं समझूंगा तुमको मेरी जरूरत है मैं आऊंगा। इसलिए किसी भी चीज को हम लोग को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी ताकत मिले कुछ भी वो। इट वाज थ्रिलिंग, इट वाज वेरी थ्रिलिंग। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है। कोई व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है: भाव से, अभाव से, प्रभाव से। क्या बात, सुंदर। यदि भाव से आया है उसे प्रेम दो, बढ़िया। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो मदद करो, और यदि अब प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। बहुत सुंदर। क्योंकि समय, प्रभाव, प्रतिभा ये व्यक्ति का नहीं होता, परमात्मा का होता है। समय अच्छा है परमात्मा की कृपा से, प्रभाव है परमात्मा की कृपा से, और प्रतिभा है तो परमात्मा की कृपा से। आप देखिए, इतने करोड़ों के अंदर 135-140 करोड़ हो गए हैं, मतलब। और ये जो गीता में भी आता है कि कितने कम होते हैं, मतलब लोग, ये उसकी कृपा से ही है। और एक विशेष बात क्या है कि विशिष्ट समय, इस समय जो है एक विशिष्ट समय चल रहा है। विशिष्ट समय में विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य करना है। विशिष्ट समय में विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य करना है। आप कर रहे हो। बहुत
शांति शांति शांति। ओम। सभी को प्रणाम। नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।